हमारे लिए बाबा साहब जो किए हैं ना वो हमें भगवान नहीं करेंगे। जो पत्थर की मूर्ति है, आप उनके पास जाइए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, आपको कभी कुछ देने वाले नहीं है, ना आपको अधिकार मिलेगा ना कुछ। अभी आप बीमार हो जाइए, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कि मंदिर में। अगर माता रानी के आगे भी जाके वहाँ पर लेट जाइए, अगर आप वहाँ पर जाके अगर आपका सर में दर्द कर रहा है, आप सोचिए कि मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं भगवान के आगे मत्था टेकूं तो मेरा सर आराम हो जाएगा। तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा, तब तक आप नहीं जाएंगे उनके रास्ते में चलिए, क्योंकि इन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। इनके अधिकार से आज मुझे संविधान पढ़िए, संविधान को आप लोग नहीं जानते हैं, अपने बच्चों से पूछिए, वो आप लोगों को संविधान के बारे में बताए। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपको फैमिली ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ ऐसी जगह जहाँ मृत्यु भोज जो मतलब 13वीं कहा जाता है, वहाँ वो रीति रिवाज ख़त्म हो चुका है और शांति पाठ होगा। और इसलिए क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इंसान जो बीमार रहता है उसकी दवाई तो वैसे ही बेचारा करता रहता है, करते करते खुद ही कर्जे में डूब जाता है और उस कर्जे से उभर नहीं पाता है। और फिर उसके बाद 13वीं बोली जाती है, फिर उसका भी कर्जा हो जाता है। तो इससे अच्छा कि उसको ना करके 13वीं ना करके आप लोग शांति पाठ कीजिए, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी 13वीं ना करके, क्योंकि परिवार वाले वैसे ही दुखी रहते हैं और ऊपर से उसमें 13वीं कर दो तो और बेचारे कर्जे में डूब जाते हैं। तो वहाँ पर इसलिए वहाँ पर शांति पाठ होगा। वहाँ पर चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी शांति पाठ कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो इस तरीके से आप हमारे संग बने रहिएगा आगे तक। और यहाँ तो फिलहाल सुबह से बारिश हो रही है, 4 बजे से स्टार्ट हो रही है बारिश, और अभी भी हल्की हल्की बूंदी पड़ रही है। यहाँ पर दिखाती हूँ, हल्की हल्की बूंदें यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। और चलिए ठीक है, हमारे संग आप लोग बने रहिएगा आगे तक। नहीं समझ रहा तो न समझे, वो तो बात ही अलग है, लेकिन यह खुलेआम दिया जाता है। तो वह मंत्र आप लोगों को दिया गया, लेकिन यह पाली भाषा में कहा गया, थोड़ा समझने में दिक्कत हुई है, तो उसका आप लोग हिंदी सुन लें। हिंदी में है, आप लोग कहें कि भंते जी हमें 3 शरण पंचशील दे। हम कहें, मैं कह रहा हूं, आप लोग सुनिए और आप लोग कहें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उस तथागत भगवान बुद्ध को नमन बंदन करता हूँ जो दुख रूपी यारे को ज्ञान रूपी तलवार से पार। ज्ञान की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। इसके बाद कहा गया है बुद्धं शरणं गच्छामि। सब लोग बुद्धि के शरण जाए, ज्ञान की शरण जाए, अच्छी कला सीखें, अच्छी डिग्री प्राप्त करें, अच्छा गुण सहूर प्राप्त करें। बगैर गुण या सहूर या कला के गुजर होने वाला नहीं है। जैसे एक मस्तिष्क फेल आदमी है, उसको आप कुछ दे दे तो बेचारा क्या करेगा? रुपया दे दे 100-200 तो वह कुछ खरीद लेगा? नहीं खरीद पाएगा। राशन पानी दे तो बना भी नहीं सकता। रोटी दे दिए आपके सामने, खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वह भी फेंक देगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क सही नहीं है, उसको बेचारे को मस्तिष्क से फेल। इसलिए अपने को अच्छा बुद्धि प्राप्त करें। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। सब लोग धम्म की शरण चलेंगे। धम्म का मतलब है आचरण, अच्छा आचरण। धार्मिक जगह का बड़ा भाई धार्मिक है, अच्छा आचरण रहेगा तो आप सब जगह सम्मानित है। आचरण पर दाग लग गया तो मिटने वाला नहीं है, इसलिए आचरण को बचाकर रखा है। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि। तो कम जमता है, बाहर से ज्यादा जमता है। गांव के पूर्व में मतलब जो नशेड़ी है, नशे के संघ है, जो सही है, कहीं अच्छे धार्मिक विचार थे उनका संग है, कुछ गलत का भी संग है। संग तो कई प्रकार का होता है, लेकिन किस संग में जाएंगे आप? अच्छे संग में जाएं। जैसे सारा रिश्ता पति पत्नी से बनता है, जिस घर में पत्नी नहीं है तो वह घर नहीं है, और जिस पत्नी के पास है
पति नहीं है, वह भी बेचारी परेशान, वह भी घर उजड़ जाता है। तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। जहाँ पति पत्नी का रिश्ता है वही सब रिश्ते हैं, और नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं। तो भगवान बुद्ध कहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ता पूरे विश्व में 4 प्रकार से चलता है तो पति पत्नी। कि आप लोग प्लीज अंधविश्वास के रास्ते पे ना चलिए और बाबा जी के संविधान पे, उनके रास्ते पे चलिए और गौतम बुद्ध जो है उनके रास्ते पे चलिए, क्योंकि इन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने इनके अधिकार से आज मुझे बोलने का हक मिला है, पढ़ने लिखने का हक मिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहनने का हक मिला है, जो कि हमारे पूर्वज लोग थे उन्हें कभी कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करिए, संविधान पढ़िए। संविधान को आप लोग नहीं जानते हैं, अपने बच्चों से पूछिए, वो आप लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे और बाबा साहब के अधिकार के बारे में बताएंगे कि आज हमारे लिए बाबा साहब जो किए हैं ना, वो हमें भगवान नहीं करेंगे। जो पत्थर की मूर्ति है, आप उनके पास जाइए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, आपको कभी कुछ देने वाले नहीं है, ना आपको अधिकार मिलेगा ना कुछ। अभी आप बीमार हो जाइए, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कि मंदिर में अगर माता रानी के आगे भी जाके वहाँ पर लेट जाइए। अगर आप वहाँ पर जाके अगर आपका सर में दर्द कर रहा है, आप सोचिए कि मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं भगवान के आगे मत्था टेकूं तो मेरा सर आराम हो जाएगा। तब तक नहीं, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा, तब तक आप नहीं ठीक हो पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आपको संविधान के बारे में जानने के लिए और बाबा साहब के अधिकार के बारे में जानने के लिए कि हमें बाबा साहब ने क्या क्या अधिकार दिया है। और इनके आज हम इनके अधिकार से हम आज इतने आगे आ गए हैं कि हमारे जैसे लोग PCS, IAS, डॉक्टर, पुलिस बन रहे हैं, ताकि इनके बाबा जी के संविधान से आज हम लोग इतना आगे बढ़े हैं कि हम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। हम औरतों का अधिकार मिला है घर से बाहर जाके कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। नहीं तो हम लोग पहले के लोग अगर होते तो एक कमरे में कैद होते, बंद होते, और हम जैसे कि मर्दों से कंधे से कंधा कभी नहीं मिला के चल सकते। तो इस मारे आप लोग बहनों से मेरी विनती है कि अंधविश्वास को छोड़ के आप बाबा जी के संविधान से चलिए। उनकी जैसे उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ने की शिक्षा दिया, वैसे अपने बच्चों को सिखाइए कि ना पत्थर की मूर्ति के आगे सिर ना झुकाकर किताब को भी पकड़े और अपने आगे बढ़े। और अपना जो संघर्ष है उनको, मतलब बाबा जी के संघर्ष को आप कभी भूलिए मत। मैं ये चाहती हूँ कि उनको कभी भूलिए मत, क्योंकि उन्होंने हमें हक और अधिकार दिया है। और बहुत आगे तक जो पंडित जी बोल रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हमारे जो है राष्ट्रपति, उनको मोदी जी देखिए राम उद्घाटन हुआ था क्या कहते हैं अयोध्या में, उन्हें नहीं इनवाइट किया, उनको बुलाया ही नहीं गया था, क्योंकि वो हर्जन कास्ट की थी, छोटी कास्ट की थी। इस बार उनको इनवाइट नहीं किया गया था, उनको खाली और उन्होंने संसद भी शायद बनवाए थे, उसमें भी नहीं बुलाया गया था। क्यों? वो चली जाती तो अपवित्र हो जाता ना। इस बार उनको बुलाया नहीं गया था, उनको दूर, मतलब जो छोटे कास्ट के लोग उनको तो बिल्कुल ही बुलाया नहीं गया था, उनको दूर से ही। अब वही जान लीजिए जो इतनी बड़ी हो गई उनको नहीं मान सम्मान मिल रहा, तो हम लोग क्या चीज है, किस खेत की मूली कहा जाता है, नहीं है वही हिसाब है। हम किस खेत की मूली है कि जो हमें मान सम्मान कोई देगा। इस बारे सबसे जरूरी है कि आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। सबसे मेन बात, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बहुत आगे तक जाए, आपका गांव समाज का नाम रोशन करे। बस यही कहना चाहती हूँ। प्लीज अंधविश्वास को छोड़ के आप बाबा जी के संविधान को आगे तक ले जाइए, उन्हें बहुत तक बढ़ाइए, ताकि आप आगे। तो चलिए, हमारी वीडियो बस यहीं तक है। फिर नई वीडियो से फिर मिलना चाहती थी। ओके।